वी हैव स्टडीड दैट कि जहां पर क्लाउड की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, ओके, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, हमने देखा कि जहां पर क्लाउड की फॉर्मेशन ज्यादा होगी बारिश वहीं पर होगी। सिमिलरली सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कि जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ज्यादा होगा वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मिलेंगे। दैट मीन्स हमको अगर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना तो हमको इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमको देखना पड़ेगा कि आज बारिश कहाँ पर है, तो पहले हमको बारिश बादल देखना पड़ेंगे, जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा बारिश वहां पर होगी। सिमिलरली हमको इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड देखना पड़ेगा टू फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ इसमें हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर, साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, यहाँ पर जो भी सिग्निफिकेंस है वो साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। ओके, ये हमने इन द लास्ट और लास्ट लेक्चर में देखा हमने। ओके, क्लियर है। नाउ हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल। हमने अभी तक जो भी चीज पढ़ी ऑर्बिट्स के नाम से पढ़ी। नाउ इस इक्वेशन से हमने ऑर्बिटल्स नाम का एक नया वर्ड इन्वेंट हुआ, दैट इज व्हाट ऑर्बिटल्स। ओके, सो इन दिस ऑर्बिटल्स वी हैव स्टडी दैट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल्स। ओके, सर्कुलर पाथ around the nucleus। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। ओके, सो दिस इज द ऑर्बिट्स। ओके, नाउ इन ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल्स है 3D रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज ऑर्बिटल्स एक 3D रीजन्स around the nucleus। Okay, where electrons present in the form of wave। Okay, now ये हमने स्टडी किया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस और second difference between orbit and orbitals, that is number of orbits, that is n। यहाँ पर क्या होता है, number of orbits number, n denotes the orbit number, that is इस तरीके से क्या होगा, ये एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, इस तरीके से डोनेट करेगा, हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिट है। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ऑर्बिटल्स में अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस हमको फाइंड करना है तो इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, number of quantum numbers that is characterized by quantum number, that is NLM। इस क्वांटम नंबर से हमको एड्रेस पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है। क्लियर। इफ बेटा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डाउट समझ में आए आप पूछ सकते हो, मैं एवरी टॉपिक जो खत्म होगा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कोई डाउट है तो आप पूछना। ओके बेटा, नाउ इन द थर्ड पॉइंट, दैट इज इट हैज नो रियल मीनिंग, दैट इज अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट इज इमेजिनरी मीनिंग। ओके, नाउ इट हैज no real meaning। okay, similar kind in this में it represents third, it represents the probability of finding electrons, that is maximum probability using psi square function, this is called probability डेंसिटी फंक्शन। मैं इसको पीडीएफ बोलूंगा फ्रॉम नाउ, तो आप इसमें समझ जाना कि मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा, सो शैल वी मूव टू द क्वांटम नंबर्स। ओके, नाउ दैट इज नेक्स्ट हेडिंग्स और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर्स। इसको आप बहुत ही क्लियरली समझिए। ओके, ये आपका बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, अगर कहीं आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछना। ओके, now in quantum numbers, that is quantum number, they help
in to finding they help in to finding location of electrons, energy of electrons, magnetic nature of electrons, that is momentum of electrons. ओके नाउ ये चीजें हैं जिसमें क्वांटम नंबर्स हेल्प करता है टू फाइंडिंग द लोकेशंस, एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड. ओके नाउ और वी कैन से जब ये चीज हमको पता लग जाएगी तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दे डिस्क्राइब एज अ एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस होता है उसकी क्वांटम नंबर्स. ओके नाउ क्वांटम नंबर्स डिवाइडेड इनटू following category, that is number 1 principal quantum numbers. Okay now it represents the distance of orbitals from the nucleus and called shell of electrons. That is ये समझ में आया, it represent the distance from the nucleus okay and also called shell of electrons. Okay now इसमें क्या बोलते हैं, they also represent the total energy. Okay now this also represent the total energy. Okay now इस total energy को मैं अभी explain करूंगा. Okay after that sometimes now n क्या क्या हो सकते हैं. Okay for example n should be n is equal to number 1 orbitals हो सकता है, second orbitals, third orbitals, fourth orbitals, fifth orbitals, इस तरीके से n हो सकते हैं. Okay now also we can represent that is k l m n, इस तरीके से हम लोग represent कर सकते हैं. क्लियर, समझ में आया. now higher the value of n, that is higher the energy of electrons. clear. now higher the value of n, that represent the higher the energy of electrons. okay now total number of energy है, that means जिस v orbitals की वैल्यू n जितना होगी that means उसकी उतनी एनर्जी होगी. अगर किसी का n ज्यादा है that means उसकी एनर्जी ज्यादा है. क्लियर है. now lower will be its the stability and it will be more difficult out in space. इसमें the next point that is lower will be its stability and it will be more difficult out in space. okay now जिसकी एनर्जी कम होगी दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और वो स्पेस में डिफिकल्ट होगा, उसको बाहर स्पेस में निकलने में डिफिकल्टी होगी. ओके नाउ द थर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 क्वांटम नंबर, उसके बाद आप मुझे बताना है कि सर इस क्वांटम नंबर में हमको डाउट है और ये कैसे आया, ये समझ नहीं आया. ओके सुनो, उससे पहले मैं कंप्लीट करता हूं. दैट इज सेकेंड, दैट इज एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर्स. ओके दैट इज सेकेंड नंबर एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम
quantum numbers. Okay, now it represents the kinetic energy of electrons. Okay, now जो एनर्जी वाला एस्पेक्ट्स है उसको आप फॉर इंस्टेंस आप लाइटली लो और उसको आप अभी छोड़ते जाओ. ओके, उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये क्यों होता है, या मे बी आप लोग खुद समझ जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े. ओके, नाउ इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, it represent the energy of motions of electrons or subcell of electrons. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कितनी है, उस मोशन के अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो वी कैन से दैट कि दिस रिप्रेजेंट दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर्स और एंगुलर क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी of that electrons. Okay, for example, L should be 0 to n minus 1. Okay, for example, अगर मैं बोलूं that is find the value of, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा n का. ओके, एंड यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा l का. क्लियर है? एंड यहाँ पर मैंने लिखा सब सेल. क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल द फर्स्ट n is equal to 1 इन केस, सो यहाँ पर ये 0 होगा बिकॉज यहाँ पर मैं अगर n माइनस 1 पुट करूंगा तो 0 आएगा. ओके, फॉर नाउ n is equal to 2 के लिए दिस 0 एंड 1 होगा. क्लियर है? फॉर नाउ n is equal to 3 के लिए दिस विल बी 0 1 एंड 2. फॉर n is equal to 4 के लिए दिस विल बी 0 1 2 एंड 3. क्लियर है बेटा? This will be only 1, this will be 2 and this will be 3 and this will be 4. क्लियर है? सो नंबर ऑफ n इज इक्वल टू जितना n होगा, n जितना होगा उसकी वैल्यू l की वैल्यू उतनी ही होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द 0. ओके, समझ में आया? सो इस 0 सब सेल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ 1s. ओके, नाउ ये 1s वाला पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों. now for now this will be 1s and this will be 2s, 2 here and this will be the s. इस 0 की वजह से मैंने यहाँ पे s लिखा, इस 1 की वजह से मैंने यहाँ पर p लिखा. for now अभी इसको आप भूल जाओ. ओके, now in the next page that is l designate. l क्या कर सकते हैं, l को हम किस तरीके से डिजिग्नेट करेंगे, that is l is equal to 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा. ओके, ना इसका डिजिग्नेशन क्या हो जाएगा बेटा, L इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर L इज इक्वल टू 0 दैट इज हेयर S एंड 1 के लिए P, इसके लिए D, इसके लिए F एंड इसके लिए G. क्लियर आएगा? सो हेयर इस 1 के लिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, दिस 1 इज इक्वल टू दिस 1 एंड दिस 0 इज इक्वल टू दिस s. ओके, सिमिलरली यहाँ पर ये आ जाएगा 2s, यहाँ पर आ जाएगा 2p, यहाँ पर 3s 3p एंड दिस विल बी 3d 4s 4p 4d 4f. इज देयर एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम्स बेटा? नो सर. वेरी गुड. नाउ these are the collections of same type of orbitals. समझ में आया बेटा? S is the sphericals, that is अगर मैं बोलूं the shape of S spherical ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे. एंड P का शेप क्या होता है बेटा, एनीबॉडी टेल मी? एंड D का शेप? डम्बेल. डबल डम्बेल.
ओके, एंड एफ का शेप वेरी कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी तक, हम सिर्फ ये 3 ही पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में इतना ही है। क्लियर, समझ में आया? मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर इसका शेप स्फेरिकल होता है एंड इसका शेप डम्बल टाइप होता है, दैट मीन्स ओके, एंड इसका डबल डम्बल टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ओके, एंड इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर, समझ में आया? नाउ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके बेटा, अगर किसी को डाउट है जस्ट सेकंड वेट। दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, जब भी कहीं, जैसे बेटा, जब भी कहीं किसी भी लूप में अगर करंट कंडक्टिंग लूप है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, दैट मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम्स के अराउंड घूम रहा है तो ये एक लूप फॉर्मेशन कर लेगा बेटा। एंड यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें चार्ज है, एंड यहाँ पर प्रोटॉन्स है, तो ये एक करंट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी कहीं पर किसी भी करंट कंडक्टिंग लूप होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाती है। ओके, ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, सो दैट देयर मस्ट बी ए लूप फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर लूप फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, दैट मीन्स वहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होगी। ओके, तो इसको हम मार्क करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। समझ में आया? जहां पर भी करंट कंडक्टिंग लूप होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाती है। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रॉन्स हैज सम एंगुलर मोमेंटम्स। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन magnetic quantum number depends on, ओके बेटा, नाउ एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिपेंड्स ऑन एंगुलर क्वांटम नंबर, दैट मींस एल पर। ओके, तो इसको हम एम एल से डिनोट करते हैं। क्लियर, एम एल से डिनोट करते हैं, दैट मींस एम एल इज इक्वल टू माइनस एल से 0 टू प्लस एल तक इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर, एनीबॉडी, इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? नाउ अगर मैं टोटल वैल्यू ऑफ एन की बोलूं, सो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ एन? यहां पर टोटल वैल्यू ऑफ एम कितनी हो जाएगी बेटा? दैट इज 2l प्लस 1। ओके, नाउ माइनस एल से प्लस एल तक अगर आप काउंट करोगे एंड इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यही सेम आएगा। क्लियर, नाउ अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, दैट इज सब सेल एंड ml। ml मीन्स है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, l इज डिनोट करता है दैट इज मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम्स। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स। नाउ दिस विल बी द s, एंड हेयर s को मैं 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड दिस विल बी द p, यहाँ पे मैं 1 से, एंड d को यहाँ पर 2 से, एंड f को यहाँ पर 3 से डिनोट करता हूँ। ओके, ना अगर इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ पर ये ml 0 होगा, एंड इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम -1 0 एंड +1। क्लियर, समझ में आया? अगर d में रिस्पेक्ट में तो 2 -1 0 +1 +2, एंड इसके रिस्पेक्ट में -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर हो जाएगा बेटा? Is there anyone? किसी को डाउट है? Now these value designate that the different possible directions in which magnetic field can exist. Okay, now ये वैल्यू है कि डिफरेंट डायरेक्शंस हमको बताती है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। समझ में आया? तो दैट मीन्स अगर हम फाइनली ऑर्बिटल्स
दैट मीन्स कि अगर फाइनली हमको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर ऑर्बिटल है, ओके नाउ अगर ये वैल्यू हमको डिनोट करती हैं, दैट इज सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ओके एक बताती है कि मेरा इस डायरेक्शन में, दूसरा बताती है इस डायरेक्शन में, तीसरा बताती है इस डायरेक्शन में, तो दैट सोच दैट कि जो ऑर्बिटल्स है ये 3D फॉर्म में है। समझ में आया बेटा? जब भी तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में बता रही हैं, ओके तो दैट सोच दैट कि ऑर्बिटल्स एक एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज हैज द एक 3D फॉर्म में। समझ में आया? Now, so this is tell you about the possible orientations of the orbitals in a subshell. Okay, so ML is telling you the possible orientation of orbitals in a subshell. Okay. Now, what is mean of orientations? इस orientations का mean क्या है बेटा? Anybody tell me, मुझे बताओ, किसी को कोई आइडिया है? What is the mean of orientation? That means अगर S है, S 0 है, that means इसका spherical form है, तो यहाँ पर मैं spherical form यहाँ इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्लियर है? समझ में आया? That means ये spherical form होगा यहाँ पर। क्लियर है बेटा? Now that is P1. Okay. Now P1 means that is -1, 0 and +1. ये डोनेट करता है, डेट मीन्स P क्या यहाँ पर 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं इन द P. ओके नंबर 1 दैट इज अगर मैं बोलूं, ओके दैट इज Y एंड X एक्सिस. ओके ना इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ओके दैट सोच दैट कि ये एक्स फॉर्म है. ओके नाउ अगर मैं इसको सिमिलर काइंड ऑफ सेकेंड तरीके से बनाऊं, दैट मीन्स दिस इज एक्स वाई. ओके नाउ इसको मैं वाई बोलूं एंड इसको मैं जेड बोल दूं. ओके सिमिलर काइंड ऑफ एक्स बोला एंड इसको जेड बोल दी. ओके नाउ सिमिलर काइंड ऑफ, ये समझ में आया बेटा? नाउ एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से नहीं होता बेटा. एक्चुअली जो पी ऑर्बिटल्स का शेप होता है, दैट इज एक्चुअली, एनीबॉडी टेल मी, अगर ये हमारा एक्सिस है तो इस तरीके से इसका शेप होता है. इस तरीके से इसका शेप होता है. ओके नाउ जैसे इलिप्सॉइड होता है ना, अगर मैं किसी भी स्फेरिकल को, सपोज ये है, अगर मैं इसको यहाँ से एंड यहाँ से प्रेस कर दूं तो इस तरीके से ये हो जाएगा बेटा. ओके नाउ फॉरगेट अबाउट दैट. इस तरीके से अगर मैं इसको, किसी भी बॉल को मैं इस तरीके से एंड यहाँ से प्रेस कर दूं तो ये बॉल इस तरीके से हो जाएगी बेटा. एवरीवन टेल मी. इस तरीके से अभी Yes, sir. इस Yes, sir. इस बॉल को मैं ऐसे राउंड कर दूं कि यहाँ पर एक प्लेट रख के मैं इसको राउंड, तो एक शेप इस तरीके से भी जनरेट हो जाएगा मेरा इमेजिनरी शेप. Yes, sir. एक्चुअली ये शेप होता है प्योर ऑर्बिटल से, बट फॉर कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको डोनेट करते हैं. हम लोग बुक्स में यही होता है और एक्चुअली हम लोग पढ़ते भी ऐसे हैं. बट अगर सही फॉर्मेशन अगर आपको आ जाए तो ये इसमें टिक लगाना है आपको एंड इसको टिक नहीं लगाना है. समझ में आया? बट हम लोग सीखते हैं इसी को ही है, पढ़ते इसी को ही है, बुक्स में यही पे लिखा रहता है सारा चीज. ओके नाउ अभी टेल मी अबाउट कि दीज शेप्स, ये शेप आपको कहाँ से आए हैं तो मुझे बताएगा. दैट इज, हाँ पी एक्स समझ लिया, पी वाई समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल पी जेड भी समझते हैं आप लोग. दैट इज इस तरीके से आपका एक्सेस है.
ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, फॉर एग्जांपल हम लोग z एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, z एक्सिस। ओके, ना इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ओके, नाउ ये आपका पी जेड हो गया। ओके, नाउ लास्ट वाले पी एक्स एंड पी वाई हो गया। अगर एक्स एक्सिस में बना रहे हैं, इसमें ऐसे मैंने बनाया तो उसको मैं बोलूंगा पी एक्स, एंड इस जेड एक्सिस में बनाया इसको मैंने पी जेड बोला। वाई एक्सिस में बनाऊंगा तो उसको मैं पी जेड बोलूंगा। ओके, नाउ दीज शेप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन, सभी लोग नोट करेंगे, दैट इज दीज शेप्स कम्स फ्रॉम साई। जो साई पढ़ा था ना आप लोगों ने अभी तक, जो साई इक्वेशंस है यहां से आते हैं। ओके, नाउ हमको सिर्फ याद करना है। ओके, इतना ही हमारे सिलेबस में है। इसका ओरिजिन और इसका ओरिएंटेशन वगैरह वो सब हमको नहीं जानना है। हमको सिर्फ पढ़ना है कि ये शेप साई से आया है और कैसे शेप्स हैं, बस इतना ही हमको जानना है। इसका ओरिएंटेशन वगैरह हमको नहीं जानना है। समझ में आया बेटा? नाउ डी ऑर्बिटल्स क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स दैट मीन्स यहां पर मैं क्या बोलूं, D2 बोल दूं, एंड D2 मीन्स यहाँ पर इसकी ml कितनी हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, ये हो जाएगा। नाउ दिस इज, इसको मैं बोलूं DXZ। ओके, किसी को भी बोल सकता हूं, फॉर नाउ अभी मैं DXZ इसको बोलता हूं। ओके, एंड DYZ बोलूंगा, एंड सिमिलर DZ² बोलूंगा, एंड सिमिलर XY बोलूंगा, एंड X² - Y² बोलूंगा। समझ में आया? नाउ इसमें कोई भी फॉर्म कहीं पर भी हो सकता है। किसी को मैं कहीं की रेटेस, इसको मैं लिख सकता हूँ DZ, अगर आप बोलोगे इसको लिखना है तो इसको भी लिख सकता हूँ, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। समझ में आया बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा ही क्यों लिखा। ओके, नाउ तो इसका ऑर्बिटल्स अगर मैं आपको दैट इज इसका ऑर्बिटल्स बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनेगा। ओके, दैट इज यहां पर होगा y एंड यहां पर होगा x। क्लियर है? ये XYZ में इस तरीके से हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर तीन फॉर्म बनेंगे सिमिलर, इसी तरीके से तीन फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे सेम टू सेम। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, दैट इज सिमिलर काइंड। ओके बेटा, थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप समझ जाना, इस तरीके से है। मे बी मैं जब PDF भेजूंगा तो इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, एक अच्छा सा फिगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दैट इज Y, दैट इज Z, एंड दैट इज Z, एंड दैट इज X। ओके, सो दीज शेप्स तो आपके हो गए। दैट इज, इसको मैं बोलूंगा DYZ YX और XY बोल सकता हूँ। ओके, DXY DYZ DXZ और ZX। ओके, ये तीनों शेप तो मेरे हो गए। ओके, नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सिमिलर काइंड। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, दिस इज Y एंड दिस इज X। ओके, तो इसको मैं बोलूंगा DX² - Y²। ओके, now the last and foremost important, that is, ये शेप तो इसी तरीके से ही होता है बेटा, बट इसमें एक लेयर आ जाती है, दैट इज ऑर्बिटल्स की लेयर फॉर्मेट हो जाती है, दैट इज इस तरीके से। जैसे एक टायर या ट्यूब लगा दिया। ओके, एक डंबल है, बड़ा सा टाइप का डंबल या डमरू के शेप में एक डंबल है, उसमें एक टायर मैंने लपेट दिया। ओके,
या एक लूप लगा दिया, इसको रिंग बोलते हैं, जस्ट लाइक अ टायर। ओके, तो दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड हियर इज अ एक्स एक्सिस। ओके, ये समझ में आया। एंड एफ ऑर्बिटल्स हमारे कोर्स में नहीं है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ फाइनल हम लोग डिस्कस करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। ओके, lastly that is spin quantum number. It associate with the electrons motion with own axis. That means it associated with electrons motions with own axis. That means अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ओन एक्सिस में रिवॉल्व करता है। ओके, समझ में आया बेटा। जस्ट लाइक जैसे आपका सन है, ओके, एंड सन के अराउंड क्या है अपना, जैसे आपका ये सन बोल दिया मैंने, अपना अर्थ रोटेट करता है। ओके, एंड अर्थ अपने एक एक्सिस के अबाउट खुद से रोटेट करता है, जस्ट लाइक इसमें बोला। ओके, नाउ अगर ऐसा सोचा गया, ये स्पिन क्वांटम नंबर्स एक हाइपोथेसिस है, मैं इसको प्रूव करता हूं कैसे है कि अगर ऐसा होता है, सोचा गया कि इफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस को आसानी से रोटेट करेगा, इट मींस इट बिहेव लाइक एन एटम्स। दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स खुद से ही रोटेट करने लगे तो वो एक एटम्स की तरह बिहेव करेगा। बट अभी तक हमने जो सीखा है, जो हमने जाना है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल है। ओके, सो दिस स्पिन क्वांटम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, सो दिस इज हाइपोथेटिकल क्वांटम कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया बेटा। इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स खुद एटम्स की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई एटम्स की तरह बिहेव करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम्स की तरह बिहेव करेगा तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो दैट मीन्स ये इसका कोई भी बेस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वांटम कॉन्सेप्ट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में, मे बी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ इन रियल वर्ड्स, एनालॉजी में we can't relate with the classical spinning motions of particles and about in own axis. Okay, हम क्लासिकल वर्ड्स में हम लोग, रियल वर्ड्स में हम लोग ये एनालॉजी रिलेट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हम ये हाइपोथेटिकल है, एंड इसको अगर हम लोग डोनेट करने, दैट इज अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने का एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्लस हाफ or s is equal to minus half. Okay, now this plus half means clockwise spin or up spin. Okay, anti-clockwise spin or डाउन स्पिन। ये हम अपने इलेक्ट्रॉन के एक्सिस के अबाउट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हमने इतना सीखा। ओके, समझ में आया। ओके, नाउ सो 1 सेकंड बेटा। So, ये हमने अभी तक सीखा। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज, अभी तक हमारा क्वांटम कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल लूं यहाँ पर, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1। ओके, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, एनीबॉडी टेल मी। n इज इक्वल टू 4 मीन्स 4 एंड l इज इक्वल टू 1 मीन्स p, तो ये रिप्रेजेंट हो गया 4p, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। एंड नाउ अगर हम लोग इसमें 4p में कोई भी एटम्स, अगर मैं ml की बात करूं,
दैट इज ml। मेरे यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन कौन सा ml हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड p के लिए मेरा यहाँ पर l इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स -1, 0, +1, ये कोई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी एक 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, +1 ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, ओके। तो इसके लिए जो ms होगी, और वी कैन से s हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो ms कितना हो जाएगी, दैट इज, अगर मैं फर्स्ट हाफ बोलता हूँ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हम लोग ने फिल किया अप डायरेक्शन में, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू ms इज इक्वल टू, मैंने -12 लिखा, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल किया इन द डाउन स्पिन। क्लियर, ये चीज समझ में आई बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ सिमिलर, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप लिखो, एन ऑर्बिटल्स कैन हैव ओनली मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकता है। दैट मीन्स अगर एस सब सेल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टेल मी बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सिमिलर काइंड अगर पी की बात करूं, पी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड सिमिलर अगर मैं डी की बात करूं, सो डी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ सब सेल, ओके। ये समझ में आया बेटा, कैपेसिटी ऑफ सब सेल ना। अगर मैं एस की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स का साइन होगा। अगर यहाँ पर बात करूं, दैट इज इन द पी ऑर्बिटल, दैट मीन्स यहाँ पर इस तरीके से इसमें 3 बॉक्स बनेंगे, ओके। अगर मैं डी की बात करूं तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर 5 बॉक्स बनेंगे, ओके। अगर मैं यहाँ पर डी एफ की बात करूं, यहाँ पर क्लियर है, समझ में आया एवरीवन? नाउ टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं इसको वन वर्ड में समराइज करूं, दैट इज अगर मैं इसको समराइज करूं, ओके। नाउ अगर मैं क्वांटम्स नंबर लिखूं, ओके, रेंजेस लिखूं, टोटल वैल्यूज लिखूं, ओके। नाउ मैं समराइज कर रहा हूं। लेट्स कॉल, अगर n इज इक्वल टू, n यहाँ पर है, n इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा। एंड l कितना होगा बेटा? l -0 to n-1, एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दैट इज n वैल्यूज। समझ में आया? सिमिलर काइंड दैट इज यहाँ पर होगा ml। ml मीन्स क्या है? -l2 plus l, okay, and the total value that is 2l plus 1 values, okay. Similar, that is ms, that is -half or +half, okay, that is 2 values। इससे हमको रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑर्बिटल्स ओनली हैव 2 वैल्यूज इन ओन ऑर्बिटल्स, ओके ना। अपने बॉक्स के अंदर वो सिर्फ 2 ही वैल्यू रख सकता है। ये हमको आइडिया लगा, ओके ना। सॉल्व द एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है एंड उसके आंसर देना है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, कि हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और नया क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ओके। दैट इज, गिव द सेट ऑफ क्वांटम नंबर quantum numbers that describe an electrons in a 3p orbitals,
ओके, नाउ बी क्वेश्चन है दैट इज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स are there in a cell with n is equal to 5. Okay, now C, designate the orbitals using quantum numbers S, P, D, F for the following. ओके, दैट इज इसके लिए मैं लिखूंगा नंबर 1 n is equal to 2, l is equal to 1. नंबर सेकेंड n is equal to 4, l is equal to 4. नंबर थर्ड n is equal to 5, l is equal to 3. नंबर 4 n is equal to 3, l is equal to 2. Now everyone tell me, give the set of quantum number that describe an electrons in a 3p orbitals. Okay बेटा, मुझे बताओ set of quantum numbers that is 3p orbitals. Anybody? आंसर आया बेटा किसी का? आंसर आया बेटा किसी का? So अगर मैं इसको सॉल्व करूं, that is 3p orbitals की बात कर रहा है बेटा, that means यहाँ पर n is equal to 3 आ गया. ओके, एंड l is equal to 1 आ गया. क्लियर? नाउ अगर मैं ml फाइंड करूं, दैट इज -1, 0, +1 आ गया. समझ में आया बेटा? उसमें पूछा कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. ओके, ना कोई भी एक सेट दे सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेट दे सकते हैं. सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दैट मींस इसमें क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दैट इज इस तरीके से लिखते हैं, n लिखते हैं, l लिखते हैं, ml लिखते हैं एंड s लिखते हैं. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को. तो सबसे पहले यहाँ पर 3 आएगा एंड फिर l आएगा, l इज इक्वल टू 1 एंड फिर आएगा -1 वाला आएगा, -1 वाला पार्ट. ओके, दैट इज -1 वाला, और वी कैन से +1, -1 एंड +½ ओके. फर्स्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिस and second set of quantum numbers 3, 1, -1. यहाँ से बेटा यहाँ तक तो सेम रहेगा एंड ये रिप्रेजेंट, ये एक बार चेंज होगा, दैट इज -½ आएगा. ये समझ में आया बेटा एवरीवन? नाउ सिमिलर काइंड ऑफ another set of quantum number that is 3, 1. अभी इस 1 की जगह मैं 0 पुट करूंगा एंड यहाँ पर +½ हो जाएगा. ओके, सिमिलर 3, 1, 0, यहाँ पर -½ हो गया. ओके, सिमिलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दैट इज 3, 1 एंड यहाँ पर +1, +½ हो गया. नाउ 3, 1, +1 एंड -½ हो गया. तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. क्लियर? समझ में आया बेटा everyone? Now the how many, second question is how many orbitals are there in a cell with n is equal to 5. n is equal to 5 में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं? ओके, ये आपको फाइंड करना बेटा. ओके, now that is b parts. n is equal to 5 means l is equal to, यहाँ पर अगर मैं बोलूं n is equal to 5 means यहाँ पर 5s आएगा, 5p आएगा, 5d आएगा, 5f आएगा, 5g आएगा. ओके, एंड l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 आएगा. ना अगर मैं 2l + 1 की बात करूं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, सो ये कितना आएगा बेटा 1,
3, here is 5, here is 7, here 9. Okay. Now total number of orbitals अगर मैं यहाँ पर काउंट करूं तो कितना आ जाएंगे? दैट इज 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, that is equal to 25. Now अगर मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला से फाइंड करना है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, orbitals in nth cell, that is equal to n square. Clear beta? Number of orbitals in nth cell, that is equal to n square. Okay. And number of electrons in a cell, अगर किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है मुझे, तो 2n स्क्वायर के इक्वल होता है. क्लियर? सो ये वो था द वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके. नाउ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. हाउ मेनी वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर? दैट इज हाउ मेनी are there for four d orbitals. Okay. Now this is A and this is V. Which cell would be the first cell to have a G subcell? Okay. ना ये आपको फाइंड करना है एंड आफ्टर फाइंडिंग सॉल्व करना है. ओके. ना इसको आप फाइंड करो एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ. ओके. ओके. मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करके लाना है बेटा. ओके. नाउ अगर मैं बी क्वेश्चन सॉल्व करूं, फॉर एग्जांपल विच सेल वुड बी द फर्स्ट सेल टू हैव अ जी सेल? ओके. दैट मींस जी इज इक्वल टू, दैट मींस एल इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा यहाँ पर. एंड वी नो दैट कि n माइनस एल इज इक्वल टू एल होता है, n माइनस 1 इज इक्वल टू एल होता है. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. So, ये n is equal to 5 सेल है, फिफ्थ सेल है, would be the first cell to have a G subcell. Okay, ये समझ में आया. नाउ अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर A सॉल्व करते हैं. दैट इज हाउ मेनी वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर फॉर 4d ऑर्बिटल्स? ओके. दैट मींस 4d ऑर्बिटल्स हैं, तो 4d ऑर्बिटल्स में वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको फाइंड करना है बेटा. ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं. ओके. नाउ which is the questions what is the maximum number of electrons which can be accommodated? Okay. Number 1, in a cell with n is equal to 4, number V, in the 4f subcell, and number C in a 4f orbitals. ओके. ना बेटा अगर आपको सेल और ये सब ऑर्बिटल्स में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता सकता हूँ
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, काफी लोग देते हैं, दैट इज दिस सेल, एंड फिर आता है आपका सब सेल, फिर आता है आपका ऑर्बिटल। ओके, नाउ सेल इज द पार्ट ऑफ लाइक स्ट्रीट, जैसे आप स्ट्रीट में घूम रहे हो। ओके ओके, एंड दिस सब सेल इज अ पार्ट ऑफ अपार्टमेंट, किस अपार्टमेंट में आपका फ्लैट है, एंड दिस ऑर्बिटल इज अ कॉल्ड फ्लैट। ओके, सेल एक आपका टाइप ऑफ क्या है कि एक स्ट्रीट है, एंड सबसेल इज अपार्टमेंट है, दैट इज 4f सबसेल है, एंड 4f का एक ऑर्बिटल्स है। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इसको आप लोग सॉल्व करो, इस क्वेश्चन नंबर 4 को या क्वेश्चन नंबर 3 जो भी, इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आप में क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एंड मैं आप आफ्टर द क्लास टुडे आई विल सेंड द सीट and we will discuss in the next lecture. Okay, now before finishing the lecture, okay, अभी तो काफी है, कुछ important point हैं जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ओके, मैं आपको वो लिखा देता हूँ। ओके, important point, that is number 1 is subcell. Okay, for a given cell, the energy of different subcell increase as the value of L increase. Okay, now let's see the example. जैसे n s है। ओके, अगर मैं सेम n की बात करूं p की, that is greater less than equal to d and that is less than equal to f, that means दिस इज वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसी के लिए भी वैलिड है। दैट मीन्स अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एस जो सबसेल होती है उसकी लेस एनर्जी होती है इन कंपेयर टू फोर नेक्स्ट पी सबसेल। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ डी सबसेल से कम एनर्जी होती है पी सबसेल की, एंड डी सबसेल से ज्यादा एनर्जी होती है ऑफ एफ सबसेल्स की। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर कहीं पे बेटा नहीं समझ में आता है पूछ सकते हो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके, in the absence of external field, okay, like electric field or magnetic field, energy of orbitals in a subcell are equal. Clear? Now let that is for example, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। ओके, नाउ सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी इन पी सबसेल। समझ में आया? that are called degenerate atomic orbitals, that is called degenerated atomic orbitals. Okay, now same
डी सब सेल्स, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ जो डी सब सेल है, सेम कॉन्सेप्ट इन डी सब सेल, इस पर भी होता है, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज द सेम एनर्जी लेवल। समझ में आया? ओके, नाउ फॉर ओके, ये फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मैंने क्यों लिखा? नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट, दैट इज फॉर H like. H like means single electron species. ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या होगा बेटा, इसमें वैलिड होगा दैट इज 1s is less than is equal to 2s is equal to 2p, less than is equal to 3s is equal to 3p is equal to 3d, less than is equal to 4s is equal to 4p is equal to, sorry, is equal to 4d is equal to 4f। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये इस पे आपका जेई में क्वेश्चन आ चुका है, एंड आपका नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपका एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके सीबीएसई बोर्ड में तो आता ही आता है क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा फॉर हाइड्रोजन्स या हाइड्रोजन्स लाइक स्पीसीज, कोई आयन बना देगा तो उसके लिए डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होगा। ओके, नाउ इसमें क्या है, जो दीज आर द सेल्स होती हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का सेल्स हैं, ओके, नाउ दे हैव सेम, दिस सेल आर एम्प्टी। ओके, फर्स्ट तो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, दीज सेल आर एम्प्टीज, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें किसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, किसमें नहीं फिल करना है, और उसका किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये आपका इसमें सीधा सा डायरेक्टली थंब रूल है कि आपको अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो आपको यही सही मतलब है, आगे से मतलब नहीं है। ओके, बट आपको अगर बना के इस तरीके से बनाने के लिए आ जाए या बन के आया तो आपको ये याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, समझ में आया? नाउ द फोर्थ पॉइंट, that is orbital angular momentum। ओके, इसको अगर आपको फाइंड करना, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और वी कैन से स्पिन एंगुलर मोमेंट, ओ सॉरी, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1। ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ एक होता है स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डू नॉट कंफ्यूज विद द स्पिन, स्पिन से आप कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर उससे कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज h अपॉन 2 पाई अंडर रूट s प्लस 1। ओके, एंड हियर s इज द टोटल अनपेयर्ड स्पिन, दैट इज टोटल अनपेयर्ड स्पिन और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बेटा? नाउ क्वेश्चंस है, लाइक मैं आपको एक क्वेश्चंस देता हूं जो एग्जाम में आया है, उसको आप लोग सॉल्व करो। फॉर हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ degenerate orbitals in
फोर्थ सेल। इसको मुझे बताओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। ओके, इन हीलियम फाइंड द मैक्सिमम degeneracy in fifth cell. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन्स के लिए, दैट इज हाइड्रोजन्स लाइक एटम है, दैट मीन्स यहाँ पर फोर्थ सेल में कितना होगा बेटा, फोर्थ सेल 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। ओके, नाउ 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f, इस तरीके से होंगे बेटा। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स की बात करूं, दैट इज यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, और वी कैन से यहाँ पर n स्क्वायर से निकालेंगे तो दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ओके, नाउ फिफ्थ सेल से निकालूं, दैट इज 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा, 5g होगा। ओके, 5s is less than 5p is less than 5d is less than 5f is less than 5g। ओके, ना अगर डीजेनरेसी निकालूं मैं, दैट इज 1 3 5 7 9, इस तरीके से आएगा बेटा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ओके, और अगर आपको ऐड करके नहीं फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं n स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर, सो आंसर इज 25। क्लियर बेटा, समझ में आया? नाउ एक हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज ऑफ वाउ रूल्स। ओके बेटा, अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स आया बेटा? एनीबॉडी टेल मी, इज देयर एनीवन हु हैव एनी प्रॉब्लम्स? आदित्य, आर्या, क्षितिजा, सनिका, संकेत, शुभम? No, sir. ओके, नाउ ऑफ नो सर। वाउ रूल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ओके इन द ऑफ वाउ प्रिंसिपल्स। ओके, अगर मैं आपको फाइंड करूं, दैट इज यहाँ पर मेरा 1s है, क्लियर बेटा? नाउ सिमिलर, ओके here 2p 3p 3d 4p 4d 4f 5p 5d 5f 5g 6p 6d 6f 7p। ओके, क्लियर बेटा? ओके, नाउ एक होता है, फॉर एग्जांपल आपको n+l रूल होता है एक, मैं आपको अभी लिखा दूंगा। दैट मीन्स n+l रूल क्या कहता है कि जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। ओके, ना अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट तो मेरा, अगर मैं n+l की वैल्यू लिख लेता हूँ, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे n+l की वैल्यू दैट इज 1 + 0, ओके 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0, 5 + 0, 6 + 0, 7 + 0, 7 + 1, 6 + 1, 5 + 1, 4 + 1,
3 + 1, 2 + 1, 3 + 2, 4 + 2, 5 + 2, 6 + 2, 6 + 3, 5 + 3, 4 + 3, 5 + 4. Okay, that is n plus l rule. Okay, now if we start the filling the ऑर्बिटल्स, तो सबसे पहले हमारा s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, दैट इज 2p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, दैट इज इस तरीके से 6 5s 4p 3d. वेरी गुड. क्लियर बेटा, समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में फिल होगा, उसके बाद 2s में फिल होगा. ओके, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 2p में फिल होगा, फिर 3s में. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा. ओके, नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, दैट इज इन द लाइन फॉर्म में लिखूं, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. ओके, ना यहाँ तक बेटा आपको याद करना है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक z = 20 हो गई. यहाँ तक आपको याद करना है. उसके बाद मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं अपने टाइम पे याद किया था, इस तरीके से कि 3s2 4p तक हो गया ना. इसके बाद बेटा आपको याद रखना, दैट इज 3 4 5. ओके, ना फिर 4 4 5 6, सिमिलर 4 5 6, फिर आता है 7 5 6, फिर लास्ट में आता है 7. ये आपको याद रखना, 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6, इतना आपको याद करना है. बिकॉज इसमें अगर आपको अब आगे फिल करने के लिए बोला जाए, तो अभी आपने देखा यहाँ पे 3s का s हो गया, p हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3d आएगा, दैट इज 10. ना 4 का s हो गया तो यहाँ पर p आया ना. 5 का कुछ भी नहीं हुआ तो 5 यहाँ पे s आएगा. ओके, ना सिमिलर अगर यहाँ पर 6 यहाँ पर 2, 4 का देखूं मैं, इस 4 का तो यहाँ पर s हो चुका, यहाँ पर p हो चुका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, s हो गया p हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, d बचा. तो यहाँ पर मैं d10 फिल कर दूंगा. 5 का मैं यहाँ पर p6 फिल कर दूंगा. 6 का कुछ नहीं हुआ तो 6s2 फिल कर दूंगा ना. फिर यहाँ पर f4 फिल कर दूंगा. 5 का कुछ नहीं बचा तो 5 का d बचा, यहाँ पर d6 फिल कर दूंगा. 6 का p2 फिल कर दूंगा, d यहाँ पर 10 आएगा. ओके, ना 7s2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5f14 हो जाएगा, 6 का d10 हो जाएगा, एंड 7 का p6 आ जाएगा. तो इस तरीके से बेटा आपको रूल्स याद रखना है. इन केस ऑफ अगर आप याद कर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं याद कर पाओगे तो भी आपको याद करना है. क्लियर? ये अभी अफवाह रूल क्या कहता है उसकी मैं थ्योरी आपको लिखाता हूँ. ये आपने समझ लिया ना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दैट इज एवरीवन नोट दिस, according to this principle, electrons are added progressively to the various orbitals. Okay, in their order of increasing
एनर्जी। दैट मीन्स जो ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं वो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। दैट मीन्स सबसे पहले हम स्टार्टिंग विथ, अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग विथ द ऑर्डर ऑफ लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। ओके, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ एज अ वर्किंग रूल, अभी आपने देखा एज अ वर्किंग रूल न्यू इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन अ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर विच द n plus l is minimum. Okay, now for which the value n plus l is minimum. Okay, now इसमें क्या है, इन केस ऑफ n plus l वैल्यू इज इक्वल हो जाए, इन केस ऑफ n plus l वैल्यू इज सेम, तब देखना वहां पे कि टू ऑर्बिटल्स और मोर ऑर्बिटल्स, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स, new electrons enter and orbitals having lower value of n. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल में अभी आपको फिर से हम लोग वापस चलते हैं इन अबव रूल्स में। ओके, यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसमें देखो बेटा, इस 4s में मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। ओके, दैट इज दिस 4s, सॉरी 4s, और 3d में देखो n प्लस l इज इक्वल टू 5 है। ओके, n प्लस l इज इक्वल टू 5 है बेटा, 4s 3d एंड 4p। इन तीनों में देखो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करता है, बताओ मुझे। अगर मैं देखूं इसमें n प्लस एल में, तो 3p के बाद इसमें 4s में मूव करेगा, इसके बाद 3d, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। अगर इन दोनों में कंपेयर करूं, दैट इज 3d एंड 4p, तो किस में मूव करेगा बेटा, यहाँ पर भी n प्लस एल की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी n प्लस एल की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू किस में मिनिमम है, दैट इज 3d में, तो यहाँ पर सबसे पहले 3d में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। क्लियर है, सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हर जगह पे वैलिड होगा। इन केस ऑफ जहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स सेम n प्लस एल की वैल्यू जहां पर सेम हो जाए, वहां पर सब जगह पे ये चीज वैलिड हो जाएगी। समझ में आया बेटा, एनीवन? नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके, 4s2 3d10 4p6, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। नाउ 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 6p6, 7s2 514 6d10 7c6। ओके,
interestingly we found that this is the this 1, this 2, this 3, this 4, this 5, this 6, this 7. दिस इज द पीरियड्स. हमने देखा गया तो ये हमको दिखा कि ये पीरियड्स है. ओके, इसका फर्स्ट नंबर दैट इज ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है. ओके, एंड हियर that 2 is the number of elements. That means is that 2 represent the number of elements in the periods. Okay, ये represent करता है number of elements. तो ये number of elements इसमें क्या है, 2 है. एंड सिमिलर 8 हो जाएगा, इस पर भी 8 हो जाएगा बेटा. सिमिलर यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर भी 18 हो जाएगा. नेक्स्ट 32 एंड नेक्स्ट 32. सो वी कैन से दैट कि न्यूरो तब स्टार्ट होगा जब न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिल हो जाएगा. ओके, ना यहाँ पर ये न्यूरो तब स्टार्ट होगा फिफ्थ वाला जब ये वाला पूरा क्वांटम नंबर फिल हो जाएगा. ये हम लोग बोल सकते हैं. समझ में आया बेटा? नाउ फॉर एग्जांपल अभी हम लोग दैट इज कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं. दैट इज अगर मैं बोलूं कि 1H ये हाइड्रोजन से, इसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर मैं हीलियम बोलूं, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएगा 1s2. एंड यहाँ पर लिथियम बोलूं, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1. बेरिलियम का 4 1s2 2s2. एंड बोरॉन का 5 दैट इज 1s2 2s2 2p1s. एंड कार्बन का 6 दैट इज 1s2 2s2 2p2. ओके, नाउ अगर मैं इसको एज अ ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा. एनीबॉडी इफ इन केस किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे. ओके, अगर हीलियम को रिप्रेजेंट करूं तो मैं हीलियम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1 अप एंड 1 डाउन. ओके, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि दोनों अप डायरेक्शन में हो या दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर द मिनट्स. ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा इसके लिए. दैट इज इसके लिए तो अप एंड डाउन, एंड इसके लिए भी अप, एंड इसके लिए भी अप एंड डाउन, एंड इसके लिए भी अप एंड डाउन. ओके, नाउ इसके लिए अप डाउन होगा, इसके लिए अप डाउन. पी के लिए मैं बनाता हूं. दैट इज पी के लिए आएगा 1 2, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ अभी कार्बन के लिए स्टार्ट करता हूं. तो अगर हमने देखा कि यहाँ पर 1 आ जाएगा. ओके, यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. देयर आर 4 और 5 टाइप के ऑप्शंस यहाँ पर बनेंगे हमको. सो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से कि मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, एंड यहाँ पर मैं नीचे रिप्रेजेंट कर दूं. ओके, सिमिलर काइंड ऑफ मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं. एंड द लास्ट वन इज इसको मैं रिप्रेजेंट करूं इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो लेट्स कॉल ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस एंड डी ऑप्शंस. तो यहाँ पर बेटा कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू यू? B. बी ऑप्शंस. ओके, एंड एनीवन? ओके, नाउ इसके लिए आपको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा. दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, इसको हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं. सो यू कैन आइडेंटिफाई द कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. ओके, सो हियर दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, सो पॉलीज ने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ no two electrons, sorry, no two electrons, no two electrons in an atoms can have same set of all
4 quantum number. ओके उसने बोला कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी भी एटम्स में चारों क्वांटम्स नंबर बराबर नहीं होती हैं. सो दैट इज एन, एल, एम, एम एल और एम एस, ये ऑल फोर इक्वल नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ 2px है, कोई भी 2px है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, दैट इज n इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 1, सॉरी l इज इक्वल टू 1 यहाँ पर. ओके नाउ l इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो यहाँ पर हम लोग वी कैन से ml इज इक्वल टू -1, 0 और +1. ओके नाउ ml इज इक्वल टू, अगर हम लेट से +1 लेते हैं, ओके तो ms कितने आ जाएगी, +½ आ जाएगी एंड -½ आ जाएगी. ओके सो लेट से यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, A एंड B. ओके तो A का सेट ऑफ क्वांटम नंबर आएगा 2, 1, +1, +½ 2 एंड B का सेट ऑफ क्वांटम नंबर +1 एंड -½ ओके तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं जो बोथ आर नॉट सेम. ओके नाउ सिमिलर काइंड ऑफ हमने क्या सोचा था यहाँ पर कि कार्बन्स है आपके पास, कार्बन 6 होता है ना, इसका 1s2, 2s2, 2p6 है. तो इसके लिए क्या बनेगा, इस तरीके से मैंने बनाया था आपके लिए. यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर. ओके लेट्स मूव टू द प्रीवियस पेज. ओके नाउ इस पेज में चलते हैं. तो इस पेज में देखा, यहाँ पर देखा, तो अगर मैं इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर देखा जाए कि इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन अलग अलग है. ओके नाउ बिफोर गोइंग टू, अभी इसमें एक रूल और फॉलो हो रहा, दैट इज हुंड्स रूल. ओके नाउ एक रूल हम लोग और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे इसका एक्सप्लेनेशन के लिए. ओके दैट इज हुंड्स रूल ऑफ, हुंड्स रूल या हंट्स रूल बोलते हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओके नाउ ये रूल है आपका. हुंड्स ने क्या बोला बेटा कि इन एन सबसेल, इन अ सबसेल electrons never pair until no available empty degenerate orbitals. Okay are left to them. Okay now in other words अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, दैट इज electrons do not start to pair up in a subcell until all orbitals are filled at least one. Okay now also singly occupied orbitals will have electrons in parallel spin. Okay now also all the singly occupied orbitals will have electrons
विथ पैरेलल स्पिन। ओके, नाउ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन द कार्बन के एग्जाम्पल में। जो भी हमारा कार्बन के एग्जाम्पल है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नाउ मूव टू द कार्बन के एग्जाम्पल में हम लोग मूव चलते हैं। दैट इज नाउ इस एग्जाम्पल में उसने क्या बोला, हुंड्स रूल बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टार्ट टू पेयर अप व्हेन अनटिल एंड अनलेस कि सारे ऑर्बिटल्स एक बार फिल ना हो जाए। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, बिकॉज इसमें फर्स्ट में ऑप्शन बन गया। ओके, सेकंड बोलता है कि इसमें एटलीस्ट वंस में फिल ना हो जाए। तो हुंड्स रूल बोलता है कि जब भी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हम लोग फिल कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी स्पिन पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होती है, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये सही हो जाता। सो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है। ओके, ना अगर इसमें बोला जाए तो ये आपका सही है, बिकॉज एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, ना अगर मैं ऑप्शन ए में बोलूं कि ऑप्शन ए कौन सा रूल वायलेट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर बोलूंगा पॉलिश एक्सक्लूजन रूल्स। ओके, एंड यहाँ पर हुंड्स रूल, दोनों रूल एक्सक्लोज हो रहे हैं। ओके, ना अगर सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर हुंड्स रूल हो रहा है, एंड थर्ड तो करेक्ट है, एंड फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पर हुंड्स रूल वायलेट हो रहा है। समझ में आया बेटा? सो हुंड्स रूल क्या बोला बेटा, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ओके, that Hund's rule say that कि electrons do not start pair until all the orbitals are filled at least one, so that electrons stay at far away from each other as possible and minimize the inter-electron repulsion. That means अगर electrons same directions में है तो वो same direction means दूर दूर स्टे करेंगे। ओके, दूर दूर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो रिपल्स करेंगे, एंड दूर दूर स्टे करेंगे तो हम इसलिए हम उसको सेम डायरेक्शन में लिखते हैं। ओके, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स बिहेव, हम लोग इसको क्या करते हैं, पैरेलल लिखते हैं, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हैज लेसर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। ओके, जब अगर आप एंटी पैरेलल डायरेक्शन से रहेंगे तो आपको लेसर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। अगर आप पैरेलल डायरेक्शन में रहेंगे तो आप क्या है, ज्यादा रिपल्सन होगा, एंड ज्यादा रिपल्सन के कारण से उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? इज देयर एनीवन कोई डाउट है? तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ओके, तो मैं अभी आपको एक सीट भेजूंगा बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर्स, वो आपको सॉल्व करके लाना। ओके, तो हाफ एन आवर का लेक्चर उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, एंड द सीट भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है एवरीवन? ओके, आर्या, सोनिका एंड शुभम, एवरीवन नाउ कैन यू लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ। और मैं अभी आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीट भेजूंगा, उसको आपको सॉल्व करके लाना है। क्लियर? So bye everyone for now. Okay, stay healthy and stay safe. Okay, bye everyone.